बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 जो बहुलक है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको माध्य निकालने का जो तरीका होता है, माध्य निकालने का 3 तरीका है, उसके बारे में समझाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख लें। ये एक्सरसाइज 14.2 टोटल इसमें सिर्फ बहुलक और थोड़ा बहुत जो है कि वो कुछ क्वेश्चंस में माध्य भी निकालना होगा। यहाँ जो है क्वेश्चन इसका टेबल मैंने लिख दिया है और क्वेश्चन जो है कि उसको हम पढ़ देते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। ये आयु है वर्षों में और रोगियों का संख्या दिया है। यहाँ आयु दे दिया है और रोगियों का संख्या दे दिया है कि हाँ इतना आयु के बीच के जो रोगी हैं उनका संख्या दे दिया है। और इसका आपको बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए तो मैंने आपको बताया है कि माध्य जो है कि उसका तरीका तो आप निकाल सकते हैं। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जो पहले का विधि आप यूज करते थे वैसे ही बनाना है। यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं x और x निकालते हैं तो इस दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे। 15 5 20 का आधा हो गया 10, ये 25 5 30 10 40 का हो गया 20 और फिर उसका 10 10 का डिफरेंस सब में है ही। यहाँ पे भी 10 10 का डिफरेंस करते हुए बढ़ा देंगे 40 50 और ये हो जाएगा 60। और यहाँ पर जो ये संख्या आया है ना, ये x का जो वैल्यू है इसको हम इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर अगर जब x का वैल्यू अगर संख्यात्मक रूप से बड़ा रहता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ a निकाल लेते हैं तो सही रहता है। d बराबर जो होता है ना फॉर्मूला x माइनस a मान लिए हम 30 को, तो अब d निकालेंगे x माइनस a। 10 में से 30 गया तो हो जाएगा ये माइनस 20 और 20 में से 30 गया तो माइनस 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 20 और ये हो जाएगा 30। जो यहाँ d निकला है ना, इस d में हम इसका डिफरेंस जो h है उससे भाग करेंगे ना, पूरा पूरा भाग भी लग जाएगा। तो u निकाल लेते हैं d बटा h करते हुए, d बटा h। तो 20 में अगर हम 10 से भाग करते हैं तो हो जाएगा -2 -1, ये 0 1 2 और 3। ये सब मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि माध्य जो होता है कि वह कैसे निकालते हैं। सिर्फ यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है बहुलक पर, लेकिन पहले हम इसका माध्य निकालते हैं। f जो संख्या दिया है वह दिया है f और यहाँ दिया है u। f इंटू यू निकाल लें तो 6 में 2 से तो 6 दूना 12 -11, ये 0, ये 23, 14 दूना 28 और 5 3 15। अब इस सब को जोड़ देते हैं सिग्मा fu देते हुए 8 5 13 14 15 16 के छात में 1 2 4 1 5 1 6, 8 5 13 और 14 15 16 के छेद में 1 2 2 4 1 5 1 6, प्लस में आ गया 66 और इस दोनों को ऐड करते हैं तो 2 1 3 1 1 2, माइनस में 23, ये प्लस में 66 आया और माइनस में 23 आया। इस दोनों को जब हम अगर घटाते हैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 6 में से 2 गया तो 4, प्लस में हो गया 43 और f वाला को टोटल जोड़ देंगे 6 1 7 1 8 4 12 13 14 15 5 20 के 0 में 2 और 2 2 4 1 5 2 7 1 8, ये हो गया 80। यहाँ सिग्मा f का वैल्यू निकाल दिए और ये सिग्मा fu का वैल्यू निकल गया। लिख देंगे माध्य बराबर सिग्मा fu a प्लस जो फॉर्मूला है पग विचलन विधि है ये, a प्लस सिग्मा fu बट्टा सिग्मा f मल्टीप्लाई h। तो a की जगह पर हम रख दे रहे हैं 30, fu की जगह पर रख दे रहे हैं 43 और f की जगह पर रख दे रहे हैं 80 और h का जो वैल्यू है इसके बीच का जो डिफरेंस 10। तो ये 30 प्लस और जो 43 बटा 8 है ना, इसको हम दशमलव में बदल दे तो 8 5 40 और 3 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे, और 8 दूना 16 8 3 का 24 6 और 8 7 56 4 8 5 40, इस दोनों को जोड़ दे तो 35.37 को 3 8 भी कर सकते हैं। एक दशमलव के बाद जो है ना जो तीसरा का अंक है वह 5 से ज़्यादा है तो इसको हम एक ऐड कर दिए तो 35.38 जो है ना कि इसका माध्य निकल गया। और अब निकालना है इसका बहुलक। इसी क्वेश्चन का अब बहुलक भी निकालना है। माध्य के लिए तो एक आंसर हो गया और बहुलक के लिए क्या आंसर होगा, तो अब बहुलक कैसे निकालते हैं ये आपके लिए नया होगा। माध्य तो आपने पहले का भी सीखा है
अब बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप उसको ध्यान दीजिए कि कैसे निकालते हैं बहुलक। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये फॉर्मूला जो है ना कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, 0H, ये F0H, ये सब क्या होता है। तो क्या करते हैं ना कि बहुलक वर्ग पहले निकालते हैं। सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालते हैं। बहुलक वर्ग जो होगा ना, बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा दिया हो इसमें उसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। सबसे ज्यादा इसमें है 23, सबसे ज्यादा 23 है ना, तो ये बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। बहुलक वर्ग जो होगा वह हो गया 35 से 45। और ये जो यहां पर जो टर्म दिया है ना, इससे हम जो बहुलक वर्ग है उसका सबसे पहला वाला जो अंक होता है वह होता है L। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है H। बहुलक वर्ग कैसे पता चला, जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो उसके सामने का जो वर्ग होता है वह कहलाता है बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग से हम निकाल लिए L का वैल्यू, इसके बीच का जो डिफरेंस है वह हो गया H। अब हमको सजाना है कि 0 कौन है, 1 कौन है और 2 कौन है। जहां बहुलक वर्ग था ना उसके जस्ट ऊपर से, यही ना था बहुलक वर्ग में आया था नंबर, ये हो गया F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। थोड़ा भी ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बहुलक वर्ग कौन है। तो सबसे जो ज्यादा बार आता है वो बहुलक वर्ग हो गया। उसके ऊपर से शुरू करते हैं, पहले आता है 0, फिर आता है 1 और फिर आता है 2। तो पहले 0, फिर 1 और फिर 2। यहां से मत शुरू कर दीजिएगा 0, ऊपर इसके ऊपर से बढ़ते हैं 0, 1 और 2। अब इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला के हेल्प से ना जो है कि हम वैल्यू रख देंगे, लिख देंगे बहुलक बराबर, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। L का जगह पे कितना रख देंगे वैल्यू, L की जगह पे रख देंगे 35 और F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 23 और माइनस 21, अब बटा 2F1, 2F1 की जगह पर रख देंगे फिर 23, F0 यानी कि 21, F2 यानी कि माइनस 14, अब मल्टीप्लाई H की जगह पर रख देंगे 10। टोटल जो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना, उस बहुलक के फॉर्मूला का यूज करते हुए जो जो वैल्यू था ना उस वैल्यू को हम रख दिए। अब यहाँ पर ये 35 को वैसे ही रहने दे रहे हैं, 23 में से 21 किया तो 2 हो गया, 23 गुना 46, 4 1 5 और 2 1 3 मल्टीप्लाई 10। तो 35 प्लस 10 गुना 20, 46 में से 35 है तो 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 11 हो गया। यानी कि 35 प्लस और 11 को जब 20 में भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 9, 11 8 88, 2 और फिर 11 दूना 11 एकम 11, तो ये हो गया 36.81। 36.81 जो है ना कि वह हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया है। अभी इसके पहले जो मैंने निकाला था वो माध्य निकला था, अब क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। और अब कह रहा है कि इस दोनों में ना क्वेश्चन आगे जो है कि इसमें कह रहा है कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अब इसमें 2-3 लाइन ना हमको और जोड़ना पड़ेगा जो कि मैं लिख दे रहा हूं। और वही जो है ना कि मैंने व्याख्या करने का में ना आपको लिखना है कि बहुलक और माध्य में दोनों से हमको जो वैल्यू निकला है वह क्या निकला है उसको लिखना है। तो लिख देते हैं, जो है एक लाइन बस जोड़ देंगे कि अस्पताल में भर्ती किए गए औसतन रोगियों की आयु, जो माध्य निकलता है ना वह औसतन संख्या होता है और जो बहुलक निकलता है वह अधिकतम संख्या होता है। तो औसतन रोगियों की संख्या जो है कि वह 35.38 है और अधिकतम रोगियों की संख्या कितना हो गया, 36.8 है। तो बस ये एक लाइन जोड़ देंगे और अब ये जो है कि हमारा आंसर टोटल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, 2 में सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ बहुलक निकालना है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की घंटों में, ये घंटों में दिया हुआ है और इसका सूचना दे रहा है और इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ये जो टाइम दे दिया है कि 0 से 20 घंटा के लिए इतना फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता इसको कहते हैं, एफ से सूचित किया जाता है।
और यहाँ जो है ना कि इसका हमको बहुलक निकालना है, तो डायरेक्ट माध्य वगैरह तो निकालना नहीं है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुलक वर्ग कौन सा है। लिख देंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो है ना कि सबसे जो ज्यादा होता है ना उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। तो सबसे ज्यादा है 61, तो ये बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80, 60 से 80 हो गया बहुलक वर्ग। तो जब बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80, तो इसका मतलब कि L का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 60, H का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा इसके बीच का जो डिफरेंस 20, और F0 से जाना है F0, F1 और ये हो गया F2। जस्ट इसके ऊपर से शुरू करते हैं, F0, F1 और ये हो गया F2। अब जो बहुलक का फॉर्मूला होता है उस बहुलक के फॉर्मूला को लिखते हुए सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो L के जगह पर वैल्यू है 60, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 61 माइनस 52, 2F1, 2F1 के जगह पर देंगे 61, F0, F0 है 52, F2 38 मल्टीप्लाई H का वैल्यू हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं 20, 60 प्लस और ये घटाएंगे तो हो जाएगा 9, आइए 2 1 2 2 6 12 122, 8 2 10 की जरूरत में 1 5 3 8 1 9 90 मल्टीप्लाई 20। आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 180, अब बट्टा 2 में से 0 गया तो 2, अब 12 में से 9 गया 10 11 12 32 हो गया। इसको हम कटा सकते हैं 8 से, 8 दूना 16 17 18 2 4 से 4 बटे 32, 4 चौका 16 17 18 2 4 25 20, 60 प्लस 45 बटा 8 को हम बदलना चाहे दशमलव में तो 8 45, 5 बच गया, 8 छके 48 2, 8 दूना 16, इसको ऐड कर देना 65.62। दशमलव के बाद जो है कि अगर कुछ फर्क पड़ता है आंसर में तो कोई बात नहीं है, आंसर जो है कि वह दशमलव के पहले पूरा एक्यूरेट मिलना चाहिए। तो राइट अब आंसर जो हो जाएगा वो 65.62 हो जाएगा। नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। यह जो आंकड़ा दिया हुआ है ना 200 टोटल परिवार का ना एक माह में कितना खर्च करता है उसको बता रहा है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करें और उसके बाद इसका माध्य भी ज्ञात करें। बहुलक भी ज्ञात करना है और साथ साथ इसका माध्य भी निकालना है। सबसे पहले हम, अब क्वेश्चन बोला है बहुलक निकालने के लिए तो बहुलक निकाल देना ही सही है। तो यहाँ बहुलक हम निकालने के लिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन संख्या है, तो बहुलक वर्ग जो है कि वो 40, 40 से तो ज्यादा कोई है नहीं, लिख देंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बराबर हो गया 1500 से 2000। जब बहुलक वर्ग निकल गया तो L बराबर हो गया 1500 और H हो गया 500। और फिर उसके बाद सजाते हैं F01, तो ये होता है 0, F1 और ये F2। ये तीन तो मालूम चल गया, जो सामने वाला जस्ट होता है तो वो F1 हो गया, ऊपर 0 और नीचे 2। जो बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो L के जगह पे रख देना 1500, F1 तो F1 के जगह पे हम रख देंगे 40, या इंटू H रहेगा, माइनस F0 यानी कि 24, 2 F1 का वैल्यू फिर 40, F0 और F2 0 और 2 यानी कि 24 और 33 मल्टीप्लाई H का जो वैल्यू है यहाँ पे इसका जो डिफरेंस 500 का था, 1500, ये 10 में से 4 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 16, 40 दूना 80 और 4 3 7 और 3 2 5 मल्टीप्लाई 500। तो 1500 प्लस 16 25 80, ये घटा देंगे तो 10 में 7 गया तो 3, 7 में से 5 गया तो 2, तो 1500 इसको हम भाग करके यहाँ पे डेसिमल में बदलना चाहे तो 23 दूना 46, 23 से हम भाग कर दे रहे हैं 8000 में, 3 बार में, 3 3 9 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8 9, 4 96, 4 3 बार में लिखे 3 3 9, 3 दूना 6, 10 में से 9 गया तो 1,
7 में से 6 गया तो 1 0 और ये हो जाएगा 4 बार में लेके जा रहा है 4 दूना 8 5 3 15 5 दूना 10 1 11 4 बार में लेके जाना 4 3 12 के 2 में 4 दूना 8 1 9 10 में से 2 गया तो 8 ये 10 में से 9 गया तो 1 फिर 0 1 उतार देंगे अब ये जाएगा 6 7 दूना 14 8 3 का 24 8 दूना 16 17 18 8 से नहीं 7 बार में लेके जाएंगे 7 3 का 21 के खाते में 2 7 दूना 14 15 16 10 में से गया तो 9 और 7 में 6 गया तो 1 पॉइंट दे के 0 दे देते हैं तो अभी ये जाएगा फिर 7 बार में ही लेके जाएंगे 161 10 में से गया तो 9 8 में से 6 गया तो 2 फिर 0 दे दे रहा है छोड़ दे रहा है इतना ही पर 347.7 और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.7 7 4 और 15 3 18 इतना जो है ना कि इतना रुपया जो है कि इसका बहुलक होगा। अब उसके बाद इसको हम इसका माध्य निकालेंगे तो आप पहले इसको नोट कर लें। अब निकालना है इसका माध्य तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये तो बहुलक निकल गया टोटल आंसर हो गया। अब फिर क्या करेंगे ना कि माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जो हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू को निकाल लेंगे तो 1500 और ये तो 2500 का आधा हो जाएगा 1250 फिर ये हो गया 3500 20 10 30 3500 का हो गया यहाँ पर 1750 फिर ये जगह 2250 फिर 2750 फिर 3250 3750 और फिर 4250 और फिर हो जाएगा 4750 500 का डिफरेंस था 500 बढ़ाते जाए। x का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो हम निकाल लेंगे पहले d x माइनस ए करते हुए इसमें से 3 ऊपर और ये बीच में जो टर्म है इसी दोनों में से किसी को मान लेते हैं a मान लिए 3250 को हम मान लिए a तो घटाएंगे इसमें से ये 0 और 5 में से x माइनस ए तो 5 में से 5 गया तो 0 2 में से 2 गया 0 3 में से गया तो 2 3 में से गया तो 2000 हो गया माइनस 2000 इसमें से घटाते हैं तो 0 5 12 में से 7 गया तो 5 और 2 में से गया तो 1 माइनस 1500 इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस 1000 इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 500 ये तो 0 हो जाएगा फिर इधर से घटाते हैं तो 500 ये 1000 और ये 1500 ऐसे लिखते गए। अब यहाँ पर ना ये जो d का वैल्यू है इसमें हम सब में से ना इसका जो अंतर है यहाँ पर 500 का 500 से भाग लगाएंगे ना तो पूरा पूरा सब कट जाएगा तो लिख देते हैं यहाँ पर u बराबर d बटा h d और बटा h तो 500 से भाग करेंगे तो इसमें तो माइनस में हो जाएगा ये 5 चौके 20 4 ये 3 ये 2 ये 1 0 1 2 और ये 3 अब f में u से ये f है तो f में u से मल्टीप्लाई करेंगे 24 चौका 96 माइनस 96 ये हो जाएगा माइनस 120 ये हो जाएगा माइनस 66 माइनस 28 ये 0 फिर 1 में करेंगे तो 22 16 दूना 32 और 7 का 21 ये FU निकल गया ना इसको सबको ऐड कर देते हैं सिग्मा FU करते हुए तो 2 2 4 1 5 3 2 5 2 7 प्लस में हो गया और ये टोटल माइनस वाला को जोड़ देते हैं 8 6 14 और 6 20 के 0 में 2 6 2 8 2 10 9 19 20 21 के खाते में 2 और 2 और 1 3 प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 310 ये प्लस में हो गया है 10 में से 5 गया तो 5 10 में से 7 गया तो 3 और ये माइनस में हो गया 235 तो अब माध्य बराबर लिख देंगे a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच ए के जगह पर हम लिख दे रहे हैं 3250 एफ यू की जगह पे लिख दे रहे हैं माइनस में 235 एफ के जगह पे इस सब का ना जोड़ने पे जो था ये क्वेश्चन में लिख दिया था कि टोटल ना 200 परिवार था इस सब को जोड़ने पे टोटल आएगा 200 तो यहाँ पे 200 से हम भाग कर देंगे और मल्टीप्लाई एच की जगह पे कितना डिफरेंस है 500 का डिफरेंस है 500 लीजिए ये जीरो कट भी गया और इसको 3250 माइनस ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5 50 25 5 में 2 5 3 15 16 17 1 5 3 10 1 11 माइनस 2 3250 माइनस 2 5 10 2 8 16 1 2 7 14 1
तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 9 में 7 गया तो 2, 14 में से 8 गया तो 6, 11 में से 5 गया तो 6 और ये जगह 2, तो 2662 जो होगा ना 0.8 ये होगा माध्य होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है जी, कि शिक्षक और विद्यार्थी का कितना अनुपात है। 15 से 20 एक शिक्षक के लिए, कहीं 20 से 25 पर एक शिक्षक है, तो कहीं 25 से 30 स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट है, एक टीचर है। और इसके लिए टोटल क्षेत्र भी दे दिया है कि कितना कितना ऐसे क्षेत्र है ना, उनका संख्या दे दिया है। और इसका बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। माध्य आपने पहले का सीखा है और इस क्वेश्चन में भी माध्य निकालने को दे रहा है ना। मेन इसका मकसद यही है कि आपका माध्य का फिर से जो है कि वो रिवीजन एक बार हो सके। तो बहुलक पहले निकाल लेते हैं। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा जी, 10 है तो बहुलक वर्ग हो गया। लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर 30 से 35। तो L का वैल्यू हो गया 30 और H का वैल्यू हो गया 5। F0 ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। जो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो L प्लस, तो L की जगह पर हो 30 प्लस F1 का वैल्यू 10, F0 का वैल्यू 9, 2 F1 का वैल्यू फिर 10, F0 का वैल्यू है 9, F2 का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई H की जगह पर रख देंगे 5। 10 में से 9 गया तो 1, 10 दूना 20 और 9 3 9 10 11 12 मल्टीप्लाई 5। तो 30 प्लस 5 से कम 5 और 20 में से 12 गया तो 8। इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8 से भाग करेंगे ना तो 0.8 5 40 8 6 48 2 और 8 दूना 16 4 8 45। इसको जब हम ऐड कर दें तो 30.625 जो है ना कि ये प्रति व्यक्ति प्रति शिक्षक ना विद्यार्थियों का संख्या होगा 30.625। ये निकला बहुलक। और फिर अब माध्य निकालेंगे, x निकाल के जो माध्य निकालते हैं वैसे निकालेंगे। माध्य के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर x निकालते हैं, जो वर्ग चिन्ह, जिसको x को ही वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। तो यहाँ हम x निकाल लेते हैं। तो ये 20 और 10 30 5 35, 35 का आधा करते हैं तो 17.5। ये 45 और 45 का आधा कर देंगे तो 22.5। 17 5 22 5 27 32 37 42 और फिर 47 और फिर ये हो जाएगा 52.5। तो x का तो वैल्यू निकल गया जो कि संख्यात्मक रूप से बड़ा है ही। तो अब हम यहाँ निकाल लेते हैं d बराबर x माइनस ए और मान लेते हैं इसी को मान लेते हैं a। तो घटाएंगे तो 5 में से 5 गया तो 0 और 32 में से 17 गया तो 5, 2 में से गया तो 15। 0.5 से 0.5 तो 0 हो गया। 32 में से 17 घटा दी तो हो गया 15 और फिर ये 32 में से 22 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 5, सब माइनस में होगा क्योंकि x माइनस ए करते हैं और ये 0। फिर यहां से घटाएंगे तो ये 5 10 15 और ये हो जाएगा 20। तो जो d का वैल्यू निकला है ये सब में ना इसका जो डिफरेंस है 5 से हम भाग लगा सकते हैं। तो u बराबर निकाल दिए d बटा h। तो d बटा h यानी कि d में h से भाग करेंगे तो -3 -2 1 0 1 2 3 4। अब निकाल लेते हैं f इंटू यू। f इंटू यू, तो ये f है क्षेत्रों का जो संख्या दिया रहता है, जो बारंबारता होता है ना, उसको कहते हैं हम f। तो u से मल्टीप्लाई कर दें -9 8 दूना 16 -16, ये 9 एकम 9 -9 0, ये 3 एकम 3, ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 4 दूना 8 8 9 10 11 हो गया, प्लस में 11 और 16 9 25 और 25 और 5 30 4 34, माइनस में आ रहा है 34। तो इसको जब हम जोड़ घटाव करेंगे तो ये आए 4 में से गया तो 3 3 में से गया तो 2, माइनस में हो गया 23। और इसको हम जोड़े 3 2 5 5 10 5 15 15 5 20 4 24 25 26 27 28 29 30 5 35 हो गया सिग्मा एफ का वैल्यू। अब लिख देते हैं माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है इसके लिए पग विचरण के लिए, सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। तो ए की जगह पे लिख दे रहे हैं हम
32.5, एफ यू की जगह पर माइनस में 23, एफ की जगह पर 35 और एच की जगह पर 5, तो 5 7 35, तो ये 32.5 माइनस 7 3 का 21, 22 23 2 और 7 दूना 14 6, 7 8 56, 5 में से 10 में से 2 और 4 में से 2 के तो 2, ये हो जाएगा 29.22 जो है ना कि लगभग जो है इसका बहुलक मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें कह रहा है कि दिए गए बंटन विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, जो कि वनडे इंटरनेशनल मैच होता है, उसके लिए जितना रन बनाया है ना उसके लिए दिया है कि 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि 3000 से 4000 रन बनाए हैं, 18 ऐसे बल्लेबाज हैं जो 4000 से 5000 तक रन बनाए, तो ये सब संख्या दे दिया है और सिर्फ इसमें निकालना आपको बहुलक है। बहुलक निकालना हो चाहे माध्य भी निकालना हो, आपको दोनों विधि जो है कि वो समझा दिया गया है, सब का सब एक ही विधि से बनेगा। आप चाहे तो इसको पहले खुद से बना लीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा। यहाँ जो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू रहता है उसको कहते हैं बहुलक वर्ग, लिख देंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग जो दिया हुआ है ना ये 4000 से 5000 तक, और जब बहुलक वर्ग दे दिया है तो यहाँ L का वैल्यू हो जाएगा 4000 और H का जो वैल्यू होगा वो इसका जो डिफरेंस होता है H, और ये हो जाएगा F0, F1 और F2, सामने वाला होता है F1, उसके ऊपर 0 और नीचे 2। बहुलक का फॉर्मूला अब लिख देंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L की जगह पर देंगे 4000, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 18 माइनस 4, 2, F1 की जगह पर देंगे 18, F0 और F2 यानी कि माइनस 4 माइनस 9, और H की जगह पर रख देंगे इसका जो डिफरेंस है 1000, तो ये हो जाएगा 4000, 18 में से 4 गया तो 14 और 1000 से गुना कर दे रहे हैं इसको, चाहे बाद में कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, बस यहाँ पे ये हो गया 14, 18 दूना 36, 9 4 13 मल्टीप्लाई 1000, ये फिर 4000 और ये हो जाएगा 14000, 6 में से 3 तो 3, 3 में से गया तो 2, 23 हो गया। अब 23 से भाग कर देंगे, इसमें 23 से भाग करेंगे 14000 से, तो 23 6 6 18 के 8 में 6 में 12 13, 2 0 नहीं जाएगा तो एक 0 देंगे तब 0 देंगे पे, और ये जाएगा कितना मन में 7 दूना 14, 8 दूना 16, 8 का 24 के 4 हाथ में, तो 8 दूना 16 17 18, 10 में से 4 गया तो 6 और 7 9 में से 8 गया तो 1, तो 608.5, 6 बार में 6 दूना 12, 6 बार में ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 608.6, और जब इसको जोड़ देंगे तो 4608.6 जो है कि इसका रिक्वायर्ड ये जो बहुलक पूछ रहा था बहुलक निकल गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। तो अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 करा कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की। अब लगता है कि इसको कोई काम नहीं होगा, बेचारा कार का संख्या नोट कर रहा है कितना कार जा रहा है, तो उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया, और यहाँ पर टोटल ना सारणी में दिए गए प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल पर होकर जाने वाली कारों की संख्या है जी। 0 से 10 तक गया कार 7, 10 से 20 तक गया 14, 20 से 30 संख्या तक कार गया जो कि मतलब कि 13 ऐसा कार है, तो टोटल ये आंकड़ा दे दिया है, और टोटल जो ये है ना ये 100 दे दिया है क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू कितना है 100, और कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है इसका। सिर्फ कह रहा है बहुलक निकालने के लिए, माध्य नहीं कर रहा है निकालने के लिए। तो बहुलक के लिए हम सबसे पहले जो हाईएस्ट जो बारंबारता है उसको देखते हैं, तो सबसे हाईएस्ट बारंबारता है 20, इसको लिख देंगे हम बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग जो होगा ये 20 के सामने 40 से 50, और जब 40 से 50 ये बहुलक वर्ग हो गया तो L का वैल्यू हो जाएगा 40, और H का जो वैल्यू होगा इसके बीच का जो डिफरेंस होता है 10। जस्ट ऊपर वाला है F0, F1 और ये फिर F2। बताएं आसान तरीका आपको कि बस जो बहुलक वर्ग है उसके जस्ट ऊपर से चलना शुरू कीजिए, 0 1 और 2। अब ये जो है कि बहुलक का जो फार्मूला होता है उसको लिख देंगे L प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछता है कि बहुलक का सूत्र जो होता है कि वो क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। L के जगह पे हम रख देंगे 40, F1 के जगह पे हम रख देंगे यहाँ पर जो दिया है वैल्यू 20, F0 12, 2 मल्टीप्लाई F1 यानी कि 20 माइनस F0 12 और F2 के जगह पर रख देंगे 11 मल्टीप्लाई H का जो वैल्यू है 10 है, जो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको ही कहते हैं H। 20 में से 12 गया तो 8, 20 दूना 40 और ये 12 1 13 23 हो गया, मल्टीप्लाई 10, 40 प्लस 8 80 और ये घटा देंगे, 10 में से 3 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1। अब ये क्या करते हैं ना कि इसका एलसीएम ना निकाल के डायरेक्ट क्या करते हैं कि आसान रहता है कि आप 80 को और 17 को भाग दे दीजिए। जब इसको हम भाग करेंगे 17 चौके 68, 17 चौके 68 और 12 बच गया, और फिर उसका पॉइंट देके 17 छक्के 102, फिर 8 बच जाएगा और 12 17 छक्के 102 और ये बच जाएगा 119 हो जाएगा, 17 7 119 और एक बचेगा, सिर्फ इतना ही तक लेके जा रहे हैं सिर्फ, और इसको ऐड कर देंगे तो 44.7 जो है कि ये इसका बहुलक हो जाएगा। तो बस इसमें कुल मिला के हम कहें तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और कैलकुलेशन में थोड़ा भी हड़बड़ाहट नहीं रहना चाहिए। और आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि अब मान लेते हैं कि इतना लंबा चौड़ा कहीं जोड़ घटाव करना है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा। अभी तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर के अलाउ नहीं रहता है, तो इसलिए आप जितना संभव हो सके आप खुद से जहाँ कैलकुलेशन करना हो, बड़े से बड़ा जोड़ घटाव क्यों ना करना हो, भाग भी करना हो ना, आप रफ में कहीं भाग कीजिए और तब उसको सॉल्व कीजिएगा ना, आपको उससे जो है कि एग्जामिनेशन में सुविधा इससे मिलेगा। और हाँ, मेरा भी कैलकुलेशन जो है ना कि उसको देख के आप अगर लिख लेते हैं डायरेक्ट हूबहू, तो भी आपको सीखने का कुछ मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा लास्ट में कि आप टोटल जो है कैलकुलेशन खुद से करें। सिर्फ जहाँ थोड़ा बहुत का अगर आंसर लाने में प्रॉब्लम हो जाता है तभी वीडियो का हेल्प लें, और उसको बस से एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हुए आप इसको सॉल्व करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।